हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, कृषि सहकारी विभाग, जो कि आप सभी को पता है बहुत बड़ा विभाग है, और हमारा जो देश है 65% जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कृषि पर आधारित है। प्यारे साथियों, कृषि सहकारी विभाग में जो ये भर्ती है बहुत ही बेहतरीन और शानदार इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। छोटी पोस्ट से लेकर के बड़ी पोस्ट तक हैं इसमें, और ऐसी भर्तियों का न जाने कब से कब तक इंतजार करते रहते हैं हमारे युवा साथी। साथियों, इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको देना चाहूँगा, और आप सभी से कहना चाहूँगा जो भी आपके अपने चाहते हों, जिनको आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पर देखना, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है आप सभी के पास में। ऐसी भर्ती बहुत ही लंबे समय के बाद आती है। आइए इस प्यारे से सेशन को देख लेते हैं, आखिर इसमें जो फॉर्म आए हैं वो किस विभाग में कैसे कैसे आए हैं। देखेंगे, कृषि सहकारी समिति में क्लर्क से लेकर मैनेजर तक की बम्पर भर्ती है। संस्था का नाम है आपका एग्रीकल्चर। मैं आपको बता दूं, इसका लिंक और इसका PDF जो इसकी भर्ती है सारी कुछ आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो PDF है, PDF का भी मैं लिंक डाल दूंगा, जो इसकी ऑफिशियल हमारा नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखिए ध्यान से। वर्ष 2025 में बहुत ही बेहतरीन और शानदार दमदार तरीके से आपके पास में मौका है साथियों। भर्ती प्रकार क्या है? डायरेक्ट भर्ती है, यानी कि सीधी भर्ती है। महत्वपूर्ण तिथियां जो है, नोटिफिकेशन जो आया है आपका दिसंबर में आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होने वाली है, आपका डेट जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो यहां आगे जो काम की चीजें हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेतनमान जो रहेगा इसमें क्लर्क असिस्टेंट, क्लर्क का और असिस्टेंट का लगभग 28,000 रहेगा, 18,000 से 28,000। फील्ड ऑफिसर और जो अकाउंटेंट है इनकी 25,000 से लेकर के 40,000 तनख्वाह है। और मैनेजर और सीनियर मैनेजर की जो सैलरी है वो है लगभग 65,000 तक। पोस्ट वाइज डिफरेंस है, यानी कि जिस हिसाब से पोस्ट होगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो सहकारी विभाग होता है हमारा कृषि सहकारी, इसमें ध्यान रखना साथियों, ये कंप्लीटली परमानेंट जॉब नहीं होती है। सरकारी होती सरकारी है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग फॉर्म नहीं डालते। उसके मुख्य रीजन क्या है? ज्यादातर युवाओं को पता भी नहीं चलता कि सहकारी विभाग होता क्या, इसमें फॉर्म डालें या ना डालें। ठीक है, चलिए। तो जो यहाँ पे उम्र सीमा है और क्षेत्र जो है कृषि की, जो बैंकिंग है और जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, किसके? कृषि के कोऑपरेटिव जो सेक्टर्स है और जो बैंकिंग है, उसमें ये वैकेंसी है। आयु सीमा क्या है? 18 साल से 35 वर्ष है। और जी OBC की जो उम्र सीमा है वो कितनी है? 38 वर्ष। और SC और ST वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? आपकी 40 वर्ष। और भाई 40 वर्ष उम्र सीमा का मतलब है आपके पास में एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार, यानी उम्दा लेवल का आपके पास में मौका है, क्योंकि 40 साल की उम्र तक के जो फॉर्म है वो भर सकते हैं SC ST वाले। तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलिए, ये आपके पास में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पदों का विवरण। पदों का जो विवरण है आप देख सकते हैं। क्लर्क की भर्ती है, असिस्टेंट क्लर्क, सहायक क्लर्क की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, फील्ड ऑफिसर की भर्ती है, अकाउंटेंट की भर्ती है जिसमें कॉमर्स वाले हिस्सा ले सकते हैं, ब्रांच मैनेजर की भर्ती है, सीनियर मैनेजर की भर्ती है। यानी आपके पास में जो भर्ती है वो बहुत सारी हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। सीनियर मैनेजर और जी ब्रांच मैनेजर, अकाउंटेंट, फील्ड ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क और क्लर्क, यानी वैकेंसियों का देख सकते हैं आप। बड़ा लंबा चौड़ा आपको एक यहाँ पर माहौल देखने को मिलता है। वैकेंसियों यानी पद के हिसाब से अगर हम बात करें, काफ़ी सारे पद हैं। अब आप किसको पसंद करते हैं? जैसे कि ये जो हमारे पद हैं ये होते हैं 12th के आधार पर। जूनियर असिस्टेंट, फील्ड ऑफिसर, इनके लिए हम आगे डिटेल में देख लेते हैं कि किसकी क्या योग्यता मांगी गई है। ठीक है, आइए अब देखेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। देखेंगे, क्लर्क है, असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, इनकी रखी गई है भाई 12th पास और या फिर ग्रेजुएशन, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो भी काम आप कर जाएंगे। अकाउंटेंट के लिए आपको BCom होना चाहिए, अकाउंट स्ट्रीम से। ठीक है, या अकाउंट स्ट्रीम आपके पास में होनी चाहिए। देख पा रहे हैं, अकाउंट वाले बच्चे समझ रहे होंगे, क्योंकि ये इतना हमको पता नहीं होता इसके बारे में। अकाउंटेंट के लिए BCom चाहिए और अकाउंट स्ट्रीम चाहिए। फील्ड ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, जिन्होंने एग्रीकल्चर से, किससे? एग्रीकल्चर से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है
उनके तो समझ लो मजे हैं, उनको तो बहुत ही बेहतरीन शानदार मौका मिलने वाला है। फील्ड ऑफिसर की यहाँ पर जॉब है आप सभी के लिए, ठीक है, रिलेटेड फील्ड। आपके पास में मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, ग्रेजुएट प्लस एक्सपीरियंस और प्रेफर्ड। भाई अगर आप मैनेजर बनते हैं या सीनियर मैनेजर बनते हैं तो इसके लिए आपके पास में एक अनुभव होना चाहिए। अनुभव का मतलब आपको काम करने की प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए। मैनेजर हो या फिर आपका सीनियर मैनेजर हो, लोगों को टैकल करना अलग चीज है, लेकिन एम्प्लॉय को टैकल करना ये सबसे बड़ी स्किल होती है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भाई आपका ग्रेजुएट होना तो जरूरी है ही है, उसके साथ में आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, इंटरव्यू तो आपका होगा। क्यों? मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, इस प्रकार की जो पोस्ट होती हैं जिसमें पब्लिक को डील करना पड़े, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हो उसमें तो आपका इंटरव्यू होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना बात जरूर कहना चाहूंगा, ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। आपका कोई भी साथी हो जिसने एग्रीकल्चर से बीएससी वगैरह की हो, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना आप सभी, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई दोस्त कोई सरकारी नौकरी करे। क्योंकि आजकल कोई चाहता नहीं है किसी के पास भेजना, उससे दिक्कत उसको ये लगती है कि यार ये सेलेक्ट ना हो जाए। तो इसमें चयन प्रक्रिया देखेंगे आप, चयन प्रक्रिया सीधी सी है, निम्न चरणों में होगी। पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। भाई देखो, मैं आपको हर भर्ती में एक ही बात बताता हूं, स्किल टेस्ट तो अब गवर्नमेंट ने सभी में कर दिया। जैसे कि कंप्यूटर की कोई भी पोस्ट है आपकी, ठीक है भाई, कंप्यूटर की कोई भी पोस्ट है, चाहे क्लर्क की है, चाहे आपकी किसी से भी ट्रेड्समैन की ले लो, कोई भी भर्ती हो जिसमें आप पहले से आपको काम मतलब आना चाहिए, आपका प्रत्यक्ष रूप से वो देखेंगे आपको काम आता है कि नहीं। अब सरकार नहीं चाहती कि इतने बड़े हमारे देश में जो स्किल्ड युवा हैं उनकी जगह पर हम अनस्किल्ड पीपल्स को लें और फिर उनको दोबारा से हम ट्रेंड करें। और बात भी सही है, एक से एक महान मतलब निपुण व्यक्ति बैठा है जो अपने काम में महारत हासिल किए हुए है, और बात बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। तो स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर का भी होगा आपका स्किल टेस्ट, और इंटरव्यू। इंटरव्यू किसके लिए होगा मैं आपको पहले ही बताया, जैसे आपकी मैनेजर हो गई और जी सीनियर मैनेजर हो गया, इनके लिए आपका टेस्ट होगा ही होगा साथियों। बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखेंगे आवेदन प्रक्रिया, हाउ टू अप्लाई। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को अपना फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आवेदन शुल्क पद व श्रेणी अनुसार अलग अलग होगा। आवेदन करने से पहले ध्यान दें, पात्रता सही से पढ़ें, दस्तावेज तैयार रखें। ऑफिशियल वेबसाइट से ही जो है आप सब काम आपको करने हैं, ठीक है। अब इसमें जिन बच्चों को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, वो जरूर नीचे कमेंट करना। और इसका जो लिंक है, ठीक है, इसका जो लिंक है साथियों टेलीग्राम चैनल पे, किस पे? टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दिया है, टेलीग्राम, ठीक है, चैनल पे। उसका हमारे का नाम वही है जो हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है, रुद्रनेश क्लासेस के नाम से है, ठीक है। तो इसमें वैसे भी आप गूगल पे सर्च कर लो, सीधा सा गूगल पे सर्च कर लो, आपकी जो पोस्ट है ना, इन्हीं पोस्ट को आप गूगल पे सर्च कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर्च कर लो कृषि सहकारी विभाग न्यू वैकेंसी, तो आपको वहां पर भी सारी जानकारी मिल जाएगी और आराम से फिर जो है आप इसमें फॉर्म अपना भर सकते हैं। एक बार ध्यान से अपनी एलिजिबिलिटी पढ़ लेना, फॉर्म भरने का प्रकार, सारी चीजें एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, नमस्कार।